गांठों को दूर करें, जिससे बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। लर्न बाय फन यानी खेल खेल में सीखो। मजे से सीखी गई बातें जितनी अच्छी तरह छात्रों को समझ में आ सकती हैं, उतने किसी और माध्यम से नहीं। यही कारण है कि लंबी रिसर्च और अथक प्रयासों के बाद इन्होंने लर्न बाय फन की टेक्स्ट बुक्स को एक वजूद दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा नाम जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। शार्प विजन और फ्यूचरिस्टिक होने के साथ साथ बच्चे ये भी समझ पाते हैं कि अपने देश के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। यानी कि ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो परिपूर्ण रूप से छात्रों को आगे बढ़ने का मौका देती है। और इसका श्रेय जाता है श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को, जिनका सपना आज रंग ला रहा है। और लर्न बाय फन की टेक्स्ट बुक्स आज हर जगह डिमांड में हैं। स्कूल्स ऑफ अग्रवाल ग्रुप के स्टूडेंट्स जिनको शिक्षा मिलती है लर्न बाय फन टेक्निक से, ग्रैब करते हैं एक पॉजिटिव मेंटल अप्रोच, जिससे वो पूरे समाज की सोच तो बदलते ही हैं, बल्कि देश के डेवलपमेंट में भी भागीदार बनते हैं। हमारी आज की कड़ी में तो बस इतना ही। अपनी अगली कड़ी में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आज के समय में श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की नई सोच ने निर्माण किया है न्यू एज गुरुकुल का। तब तक के लिए गुड। ग्रहों की बातें, नक्षत्रों की चाल, कैसा होगा आपका दिन, महीना और साल। पाइए हर समस्या का ज्योतिषीय निदान हमारे खास कार्यक्रम ग्रह नक्ष। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार की शाम ईटीवी छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह थे। कार्यक्रम में सीएम के अलावा ईटीवी हिंदी और उर्दू चैनल हेड जगदीश चंद्र, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष जैन और डीजीपी रामनिवास भी मौजूद रहे। अवार्ड कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम रमन सिंह ने ईटीवी के इस प्रयास की तारीफ की। ईटीवी और मैं बधाई देना चाहूँगा जगदीश चंद्र जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम की कल्पना की और पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए आज ये अवसर चुना। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ मौजूद दिल्ली पुलिस को और पूरी उस टीम को जिन्होंने ये चयन किया। मुझे आज अच्छा लगा कि उन अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए, इस मिट्टी के लिए बेहतर काम किया है और अच्छा आयोजन आपने किया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ईटीवी हिंदी और उर्दू चैनल हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि हमारी कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए उन जवानों का हौसला बढ़ाना है जो विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश की सुरक्षा की कमान संभाले हुए हैं। पुलिस का छोटे से छोटा सिपाही, हवलदार, सब इंस्पेक्टर से बल्कि नीचे स्तर का अधिकारी, वो जो आदिवासी क्षेत्रों में लड़ता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जो अपनी जान देता है, जो नक्सल से लड़ता है और दूसरे समाज कंटकों से लड़ता है, बड़े पुलिस अफसरों की एक अलग स्थिति है। सबसे ज्यादा पीड़ा और दुख की स्थिति छोटे पुलिस वालों की है, सिपाही की है, हवलदार की है, एएसआई की है। तो उनके जो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है समाज के प्रति, इस राज्य के प्रति, उसको हम रिकॉग्नाइज करें, उसको हम अप्रिशिएट करें, उसको हम लाके इस मंच पर उसका अभिनंदन करें, उसका महिमा मंडन करें, उसके पुरस्कार, उसको माला पहनाएं। ये अवार्ड का उद्देश्य है। भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की 3 दिवसीय ईरान यात्रा के दूसरे दिन शनिवार को भारत ने एक अहम कूटनीतिक कामयाबी हासिल की है, जिसके तहत ईरान चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का काम भारत को देने के लिए राजी हो गया है। ईरान पाकिस्तान सीमा पर स्थित चाबहार पोर्ट सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से काफी अहम है और हाल ही में पाकिस्तान द्वारा ग्वादर बंदरगाह का ऑपरेटिंग कंट्रोल चीन को दिए जाने की वजह से भारत को जो चिंताएं थी इस इलाके में लगातार बढ़ रही हैं, उसके जवाब में चाबहार पोर्ट के विकास में निवेश करना भारत के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। ये भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक मार्ग भी दे सकता है। यह अहम फैसला शनिवार को खुर्शीद और ईरानी विदेश मंत्री अली अकबर सलाही के बीच ज्वाइंट कमीशन के तहत तेहरान में हुई बैठक में लिया गया। इसके अलावा दोनों देश व्यापारिक रिश्तों को ज्यादा मजबूती देने और वीजा नियमों को आसान बनाने के फैसले पर भी सहमत हुए हैं। साथ ही दोनों पक्षों के बीच भारत, ईरान और अफगानिस्तान के त्रिस्तरीय पारागमन पर काम करने पर भी सहमति बनी है।
खुर्शीद ने शनिवार को ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद से भी मुलाकात की है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस माडुरो और विपक्षी पार्टियों के बीच तनातनी लगातार जारी है। हाल ही में हुए चुनाव में भूतपूर्व राष्ट्रपति हुगो चावेज के उत्तराधिकारी समझे जाने वाले माडुरो मामूली अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि उन्होंने फर्जी वोटिंग का सहारा लिया था। इस मसले के चलते वेनेजुएला में टकराव का माहौल बना हुआ है। इसकी बानगी वहां संसद में भी देखने को मिली, जहां झगड़े की शुरुआत तो गाली गलौज से हुई, जो जल्द ही मारपीट में तब्दील हो गई। लड़ाई झगड़ा मारपीट और यह हंगामा बरपा है वेनेजुएला की संसद में। यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने आपसी मतभेदों का निपटारा करने के लिए एक दूसरे की पिटाई का सहारा लिया। जनता को लंबी चौड़ी नसीहतों का पाठ पढ़ाने वाले ये सांसद महोदय खुद ही बच्चों की तरह लड़ते नजर आए। दरअसल वेनेजुएला में विपक्षी सांसद पहले तो चुनाव के परिणाम से खफा थे और उसके बाद जब उन पर नए प्रतिबंध लगा दिए गए तो उनका गुस्सा और भड़क गया और यही नाराजगी मारपीट में तब्दील हो गई। हम अपनी सीट पर चुपचाप बैठे थे, तभी कुछ सांसद हमारे पास आए और बिना कोई चेतावनी दिए उन्होंने हमें पीटना शुरू कर दिया। कभी बस ड्राइवर रहे और अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन चुके माडुरो को चुनाव में 50.7% वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी हेनरिक कैपरेल्स को 49.1%। इतने मामूली अंतर से मिली हार यहां विपक्षी पार्टियों को हजम नहीं हो रही। उनमें से कुछ दोबारा मतदान की मांग कर रहे हैं तो कुछ दोबारा चुनाव की। कैपरेल्स तो चुनाव परिणाम को अदालत में चुनौती देने वाले हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अदालत उनकी मांग पर गौर करेगी। हम इसे अदालत में चुनौती देंगे। हमें नहीं पता कि अदालत का इस मामले पर क्या रुख होगा, लेकिन हम कानूनी तरीके से इस धांधली से निपटना चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में अपना विरोध जताना चाहते हैं और साबित करना चाहते हैं कि चुनाव में धांधली हुई थी। माडुरो की जीत से बात तो साफ हो गई है कि वेनेजुएला की नीतियों में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होने जा रहा है। वैसे अकूत तेल संपदा वाले इस देश के चुनाव परिणाम पर सिर्फ वेनेजुएला की ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश क्यूबा और अमेरिका की नजरें भी टिकी थी। जहां अमेरिका की चाहत थी कि उसके धुर विरोधी रहे ह्यूगो चावेज के करीबी निकोलस माडुरो सत्ता हासिल करने में कामयाब ना हो, वहीं क्यूबा उनकी जीत के लिए दुआ मांग रहा था। आखिर क्यूबा की अर्थव्यवस्था आज भी वेनेजुएला के रहमो करम पर चल रही है। इस खबर के साथ ही दुनिया भर की तमाम खबरें आप विस्तार से देख सकते हैं शाम 6 बजे हमारे खास कार्यक्रम दुनिया अपडेट में। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दिन भर लगातार बच्चों के सपनों में माँ बाप की जिंदगी बसती है। मेरी बेटी का भी एक ही सपना था, डॉक्टर बनना, लेकिन इसे पूरा करना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने बात की कि बच्चों को लोन दो, उनका देख कैसे, अगर इन्हें वापस नहीं दिया तो इनकी गारंटी कौन लेगा, इनकी जमानत कौन लेगा? हम कहें इनकी गारंटी मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगा। मेरी बेटी को सहारा मिला मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना का। मध्य प्रदेश सरकार ने हमको ऐसा सपोर्ट दिया है कि कभी जीवन में कभी भी आने वाले समय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस योजना के तहत मेरी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए का लोन मिला। आज मेरी बेटी यूक्रेन में खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई कर रही है। ये मेरा सपना साकार हो रहा है क्योंकि मैं एक फॉरेन कंट्री में MBBS कर रही हूँ। ये कंट्री जो है यूक्रेन यूरोप के अंदर में आती है। सबसे बड़ी बात की मध्य प्रदेश गारंटी जो है उच्च शिक्षा गारंटी योजना के तहत जो है मेरा लोन सैंक्शन हुआ, जिससे कि मैं आज यहाँ पढ़ रही हूँ और मेरा हर एक चीज पॉसिबल हो रहा है जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। आज मैं बेफिक्र हूँ।
अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, क्योंकि मेरे साथ मध्य प्रदेश सरकार है। जन जन से सरोकार, हमारी मध्य प्रदेश सरकार। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. ये एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। घर बनाना हो या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूले। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। भारत दौरे पर आए जापान के उप प्रधानमंत्री तारो असो ने चीन के पड़ोसी देशों के साथ विवाद पर कहा कि भारत, जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। दिल्ली में फिक्की के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए असो ने कहा कि जापान चीन के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, लेकिन लंबे वक्त से दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं रहे। असो ने भारत और जापान को समुद्री लोकतंत्र बताते हुए कहा कि अगर वेस्टर्न पैसिफिक में कुछ घटित होता है तो उसका प्रभाव दोनों देशों के सरोकारों पर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भारतीय समुद्री क्षेत्र में कुछ घटित होता है तो इसका भी असर दोनों देशों के सरोकारों पर होता है। India and Japan are both maritime democracies. What happens in the Western Pacific should affect your interest. What happens in the Indian Ocean region should affect the interest of my country, Japan, and the other part of Asia. इंग्लैंड में अगले महीने होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का चयन कर लिया गया है। 6 जून से होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गौतम गंभीर और युवराज सिंह को टीम से बाहर रखा गया है। वहीं इनफॉर्म विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक, गेंदबाज इरफान पठान और अमित मिश्रा को एक बार फिर मौका दिया गया है। जिन 15 खिलाड़ियों का चयन किया गया वो है महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन, विराट कोहली, सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक, मुरली विजय, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, इरफान पठान, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, अमित मिश्रा और विनय कुमार। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बने रहेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज अपने गृह प्रदेश पश्चिम बंगाल की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की 150वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही वो जाधवपुर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को और मेदिनीपुर
कोलजिएट स्कूल की 175वीं वर्षगांठ में भी शामिल होंगे। यूपीएससी टॉपर हरिता वी कुमार ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा कि सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने मकसद पर पूरी तरह से केंद्रित रहना चाहिए। हरियाणा के फरीदाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए हरिता ने कहा कि वो केरल को सेवा के लिए पहली प्राथमिकता देंगी। First, I didn't believe it because I thought that it was just a prank, just another prank played by my friends. So they just took me to the UPSC website, opened it and showed my name on the top. So the news is still to sink in completely. It's in the process of sinking in. So what's next? Next, I'm looking forward to my training at Labasana, meeting other probationers over there. Then I look forward to my life. Which state to join? I prefer to join Kerala. Okay, don't lose heart at any stage of the exam. This exam might throw you surprises, might get you demotivated at times, but don't bother of any of that. Just be focused on your goal. Finally, you are sure to reach there. That's it. Special tips. Mains is about what you can write in a 3-hour examination. So do practice writing. Writing skills are of utmost importance in this exam. So practice writing for the mains. For the interview, discuss with your friends as much as possible. So that's it. Practice makes perfect. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। प्रायोजक थे किसानों की तरक्की का सहारा कावेरी सीड्स के जादू के पास। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें। आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार आपके प्रश्नों के ज्योतिषीय समाधान का। तो हम हैं यहाँ हाजिर लेकर आपके प्रश्नों के ज्योतिषीय समाधान, दैनिक राशिफल, समृद्धि सूत्र और ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी ढेरों जानकारियाँ। दर्शकों, आइए अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं हमारे कॉलर्स के सवालों से, जिनका ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, जैसा कि पिछले एपिसोड में भी हम चर्चा कर रहे थे, आज भी हमारे दर्शकों को बताइए कि नक्षत्र का जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मृगशिरा नक्षत्र, वृष राशि के अंतिम चरण का विन्यास। सूर्य प्रथम चरण मृगशिरा का, बुध द्वितीय चरण मृगशिरा का,
शुक्र तृतीय चरण मृगशिरा का और मंगल चतुर्थ चरण मृगशिरा का, वार मृगशिरा। इस कारण से ही शायद ऋषियों ने चिल्लाकर कहा सौम्याति सौम्य उड़ुदः पुनीतो अग्राहरि सोतु सोमा प्रबुद्ध। उड़ुप शब्द का प्रयोग है मृगशिरा नक्षत्र के। सौम्य शब्द का प्रयोग, अग्रहायण शब्द का प्रयोग है। ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तुलसी ने कई जगह, एक आध जगह अपने रामचरितमानस में दिया जाता विधुन तुत पोहं विधुन तुद, और यहां आया है उड़ुप। एक तारा जो अत्यधिक अन्य ताराओं से ज्यादा प्रकाश दे, जो चंद्रमा की तरह ही जाजुल्यमान, देदीप्यमान और प्रदीप्तमान हो, वो उड़ुप। वास्तव में ये चंद्रमा का नाम है। सौम्य, उड़ुप, अग्रहायण। सबसे पहले अपने अमृत तत्व से वनस्पतियों का पोषण करने वाला विष्णु रूप में लोगों के अंदर अग्रहायण शब्द का क्यों आया, अड़ा क्यों आया? क्योंकि संग्रहणी में स्थित गठरी, जिसके अंदर भूख स्थित है और जिसके लिए चराचर पागल की तरह कार्य करता रहता है, इस गठरी यानी भूख को मिटाने के लिए कृष्ण ने भूख को जीत लिया था इस मृगशिरा नक्षत्र के कारण। मृगशिरा नक्षत्र में यह प्रमाण इसलिए दिया कि जाते लागी न क्षुधा पिपासा, जिससे न भूख लगे न प्यास लगे। ऐसी बूटी किसने खिलाया था? विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को खिलाया था। 6 महीने तक उन्हें खाने की और पीने की कोई सुध ही नहीं रही और न उसकी आवश्यकता पड़ी। जबकि सांदीपनि ने यह जान लिया था कि उड़ुप नामक चंद्रमा इसके गले और मस्तक दोनों पर विद्यमान होने के कारण, वृष राशि के अंतिम चरण में विद्यमान होने के कारण इस व्यक्ति को कभी भूख नहीं लगेगी, कभी प्यास नहीं लगेगी। और इस कारण से जो बिना भूख का पेट भर ले, जो बिना पैर का चल ले, जो बिना आंख का देख ले, जो बिना हाथ से काम कर ले, ये सब विशेषताएं किसकी हैं? बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। सारे गुण किसमें आए? अमन अप्रवत्तेन वेदव्यम। ईश्वरत्व या ईश्वर के गुणों से ओतप्रोत ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मांड में दिखाई न पड़े, जिसका अस्तित्व लेकिन समस्त कार्यों का संपादन हो। मृगशिरा नक्षत्र में यही देखा गया है कि दिखता तो नहीं कि चंद्रमा पोषण कर रहा है, लेकिन चंद्रमा एक रहस्य हम मृगशिरा नक्षत्र में जरूर बता दें। आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग एसी में और शीतलता के पीछे और इतनी व्यवस्था पानी लेकर चलते हैं, लेकिन कभी किसी कुत्ते को या जानवर को पानी लेते हुए चलते देखा? इस गर्मी में भी पानी उड़ुप नाम का चंद्रमा इनके पेट में स्वयं पहुंचा देता है। भोजन उड़ुप नाम का चंद्रमा जो जानवरों के लिए बना है। कृष्ण गाय चरावे चाहे न चरावे, शाम को इस मृगशिरा नक्षत्र के उड़ुप नाम के चंद्रमा के प्रभाव से समस्त गायों के पेट को भर देता था। इसलिए किसी जानवर को, किसी कुत्ते को आपको लगे प्यास लगी होगी, उनको आप नहीं उपलब्ध कराएंगे, तो उड़ुप नाम के चंद्रमा की जिम्मेदारी है कि उनके पेट में सीधे भोजन और पानी पहुंचा दे, बिना दुनिया को देखे हुए। ऐसा प्रमाण मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण से देखा जाता है।
दर्शकों, नक्षत्र किसी जानकारी के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं जालौर जिला से तहसील 700 से सवाई सिंह बोल रहा हूँ। मेरे को व्यापार में लाभ नहीं मिल रहा है, गुरुजी इसके लिए उपाय बताइए। हमारे आज के पहले कॉलर हैं सवाई सिंह जी, जालौर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें व्यापार में लाभ नहीं मिल रहा है, कुछ उपाय बताइए। कहाँ से लाभ मिलेगा आपको? पहले तो कुंडली नहीं है, वस्त्र देखो सफेद, केवल सफेद और कुछ नहीं बोले। ये वस्त्र आपने धारण कर रखा है। अब कार्यस्थल घुसो जल्दी से। आपका ये कार्यस्थल जहां इसके जस्ट 4 दरवाजा खोले, 1 2 3 कदम रखे, नाली आ गई। और दरवाजा खोल के अगर आपके कार्यस्थल में घुसे तो बीचों बीच खंभा है। जिंदगी भर कमाओ और भूत को बहाओ। अरे किसी घर के सामने अगर बिजली का खंभा लगा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों न हो, 37वें वर्ष बर्बाद होकर राख में मिल जाए। अगर उपाय न किया दक्षिणी पश्चिमी कोने पर 13 गांठ का बांस लगाओ, तब इसकी ऊर्जा समानांतर हो और आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य सिद्ध हों। सवाई जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम मनु कुमार गिरी है। मेरा जन्म स्थान गाजीपुर उत्तर प्रदेश। गर्मी का समय है 7:10। गुरुजी, मैं इस वक्त अभी नौकरी में हूँ, पावर प्लांट सेक्टर में हूँ और कब तक मुझे ये नौकरी करते रहनी है? आगे मेरा इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस में है और कब तक मेरा बिजनेस खुद का शुरू हो जाएगा, कृपया बताने की कृपा करें। हमारे अगले कॉलर है मनु कुमार जी, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि ये नौकरी कर रहे हैं और अपना व्यापार करना चाहते हैं, तो मार्गदर्शन दीजिए। गिरी जी, जरा शीशा उठाओ। निज मुख मुकुर ले हो तुम भाई। उठा लिया शीशा? जरा दाहिनी आंख देखो। दाहिनी आंख के ऊपर कट मार्क, इसमें बिलनी हो, इसमें तिल हो, वो आप महसूस करोगे और विलीन हो जाए। और इस आंख के ऊपर दाहिने भाग माथे पर पहुंचे, यहाँ भी तिल और लक्षण का प्रमाण है। आज की डेट में 4 करोड़ रुपया आपको कमा लेना चाहिए, 40,000 रुपया आपके बैंक बैलेंस में हो। तो आज का प्रमाण ये है कि कहाँ 4 करोड़ और कहाँ 40 लाख। ऐसा क्यों हुआ? सूर्य द्वादश। अपने वजन के बराबर गेहूं अगर उतना न कर सको, वैसे प्रदत्त पृष्ठभूमि से 79.8 लगभग 80 किलो यानी 8 किलो गेहूं ले लो और रविवार के दिन बहते हुए पानी में डाल दो। 80वें दिन 80th डे 81st डे 81वें दिन आपको नौकरी करते हुए व्यापारिक पृष्ठभूमि मित्र पत्नी के नाम से बनता है और व्यापार 19 माह चलने के बाद तब आप नौकरी छोड़ते हैं। मनु जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे हमारे और भी कॉलर से और जानेंगे उनकी समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र वाला। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। यदि आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, विलंब न करें, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करें। मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन बीएलओ के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं भूलें। इसके लिए मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए बीएलओ
अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन